मिश्रण है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, हम देख लेंगे। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी। और कथा की बात करें तो प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है इसमें। वहीं अज्ञातवास 1962 ईस्वी एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार एवं पश्चाताप का चित्रण है। राग दरबारी 1968 ईस्वी, इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, इसमें अपराध एवं रोमांस मिश्रित एक कहानी है। मकान 1976 ईस्वी, संगीतज्ञ बाबू का मकान के लिए अफसरों की खुशामद का चित्रण है। पहला पड़ाव 1976 ईस्वी, भवन बनाने वाले मजदूरों के शोषण का चित्रण है इसमें। वहीं विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी, राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण है इसमें। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं और विश्रामपुर का संत। ये चारों रचनाएं कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है और विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब का वर्ण विषय भी ध्यान रखिएगा और प्रकाशन वर्ष भी, क्योंकि क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है। आगे देखेंगे श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से सन 2011 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसे? श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से मिला है सन 2011 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ध्यान दीजिएगा। आगे बलभद्र ठाकुर एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है बलभद्र ठाकुर को। इनकी कुछ कृतियां हैं, हम देख लेंगे। मुक्तावली 1959 ईस्वी, जिसमें मणिपुर अंचल के जनजीवन के समाज एवं संस्कृति का सजीव चित्रण है। नेपाल की वो बेटी 1959 ईस्वी, जिसमें नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। देवताओं के देश में 1960 ईस्वी, जिसमें कुलू अंचल के पर्वतीय सौंदर्य एवं संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण है। घने और बने 1961 ईस्वी, लहरों की छाती पर 1962 ईस्वी, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की स्थिति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बलभद्र ठाकुर की ये सभी रचनाएं हैं, उपन्यास है उनका। आगे हम देखेंगे शैलेश मटियानी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो शैलेश मटियानी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में। ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं। तो मानते हैं गोपाल राय की शैलेश मटियानी क्या है? तो मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं और जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है इनके उपन्यासों में। तो ध्यान दीजिएगा। शैलेश मटियानी का औपन्यासिक संसार विस्तृत है, जो निम्नांकित है, हम देख लेंगे। बोरावली से बोरी बंदर तक 1959 ईस्वी, जिसका विषय है बम्बई के भाग दौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का चित्रण है इसमें। वही कबूतरखाना 1959 ईस्वी, जिसमें बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्यवर्गीय जनों का चित्रण है। कबूतरखाना बहुत महत्वपूर्ण रचना है शैलेश मटियानी की। वही बोरावली से बोरी बंदर तक, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसको परीक्षाओं में देखा गया है। इन रचनाओं का क्रम भी आपको देखते चलना है। आगे और भी रचनाएं हम देख लेंगे। शैलेश मटियानी के और उपन्यास है, जैसे किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960 ईस्वी, जिसमें बम्बई के सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण है। हौलदार 1960 ईस्वी, जिसमें अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण है। तिरिया भली ना काट की 1961 ईस्वी। चिट्ठिर सैन 1961 ईस्वी, जिसमें नारी की अभिशप्त नियति एवं मानवीय संवेदना का अंकन है। चौथी मुट्ठी 1962 ईस्वी। बारूद और बचुली 1962 ईस्वी। मुख सरोवर के हंस 1962 ईस्वी, जिसमें कुमायूं क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक कथा अजित बफौल पर आधारित है। यह एक मूठ सरसों 1962 ईस्वी, वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा एवं अपमान का चित्रण है इसमें। कोई अजनबी नहीं 1966 ईस्वी, पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकट एवं मनोव्यथा का चित्रण है इसमें। दो बूंद जल 1966 ईस्वी, देह व्यापार का सौदा करने वाली दलित पहाड़ी स्त्रियों का चित्रण है इसमें। ध्यान दीजिएगा, कोई अजनबी नहीं तथा दो बूंद जल बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है शैलेश मटियानी के। आगे दो दुखों का एक सुख
1966 ईस्वी, भागे हुए लोग 1966 ईस्वी, जिसका विषय है धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण है। पुनर्जन्म के बाद 1970 ईस्वी, जल तरंग 1973 ईस्वी, जिसमें स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण किया गया है। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 ईस्वी, जिसमें व्यक्ति मन के तनाव और निरर्थकता की पीड़ा का चित्रण है। उगते सूरज की किरण 1976 ईस्वी, छोटे छोटे पक्षी 1977 ईस्वी, जो कि एक प्रेम कथा है। रामकली 1978 ईस्वी, सर्पगंधा 1979 ईस्वी, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण है। और सर्पगंधा बहुत महत्वपूर्ण रचना है शैलेश मटियानी की, ध्यान दीजिएगा इसे। आकाश कितना अनंत है 1979 ईस्वी, जिसमें पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा है। उत्तरकांड 1980 ईस्वी, डेरे वाले 1980 ईस्वी, सवितरी 1980 ईस्वी, गोकुल गफूरन 1981 ईस्वी, जिसमें नायिका गोपली के नारी व्यक्तित्व का अद्भुत चित्रांकन है। 52 नदियों का संगम 1981 ईस्वी, जिसमें वेश्या जीवन एवं उनके दलालों की त्रासद जिंदगी का चित्रण है। वहीं अर्ध कुंभ की यात्रा 1983 ईस्वी। आगे मुठभेड़ 1983 ईस्वी, जिसमें सरकारी तंत्र की संवेदन शून्यता एवं अमानवीयता का अंकन है। नागवल्लरी 1985 ईस्वी, माया सरोवर 1987 ईस्वी, जिसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण है। वहीं चंद औरतों का शहर। इस प्रकार शैलेश मटियानी के सभी उपन्यासों को आपने देखा, जिनको मैंने महत्वपूर्ण बताया है उसे विशेष रूप से देखिएगा। हम आगे चलेंगे राजेंद्र अवस्थी पर। आगे हम राजेंद्र अवस्थी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे। राजेंद्र अवस्थी एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सूरज किरण की छाँव 1959 ईस्वी, जिसमें बस्तर के गोंड जनजाति के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। जंगल के फूल 1960 ईस्वी, जिसमें मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन है। उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 ईस्वी, जिसमें बम्बई महानगर के देह व्यापार से लिप्त स्त्रियों का अंकन किया गया है। ये तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। राजेंद्र अवस्थी की रचनाएं विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे है जाने कितनी आंखें 1969 ईस्वी, बुंदेलखंड के एक गांव बीजाबाड़ी की कथा है इसमें। वहीं बहता हुआ पानी 1971 ईस्वी, एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों की कहानी है इसमें। बीमार शहर 1973 ईस्वी, विवाह संस्था का विरोध और मुक्त यौन संबंध का अंकन है। बीमार शहर को थोड़ा सा एक बार बस देख लीजिएगा, कभी कभी इससे प्रश्न देखे गए हैं। अगला अकेली आवाज़ 1976 ईस्वी, मछली बाजार 1977 ईस्वी तथा एक रजनीगंधा चोरी 1950 ईस्वी की रचना है। इस प्रकार राजेंद्र अवस्थी के कुछ उपन्यासों को आपने देखा। आगे हम चलेंगे। रामदरस मिश्र एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आंचलिक उपन्यासकार है रामदरस मिश्र जी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हम देख लेंगे, जैसे पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी, जिसका विषय वस्तु है कि यह गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है इसमें। वहीं जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। बीच का समय 1970 ईस्वी, अनमेल विवाह की त्रासदी एवं तनाव का चित्रण है इसमें। सूखता हुआ तालाब 1972 ईस्वी, जिसमें नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण है। अपने लोग 1976 ईस्वी, जिसमें गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण किया गया है। रात का सफ़र 1976 ईस्वी, नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण है इसमें। आकाश की छत 1979 ईस्वी, बाढ़ की विभीषिका में घिरे हुए मनुष्य की मानसिकता का अंकन है इसमें। ध्यान दीजिएगा पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफ़र, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामदरस मिश्र की। और रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, साथ साथ इसका वर्ण विषय भी। आगे बिना दरवाजों का मकान रामदरस मिश्र की अन्य रचना है 1984 ईस्वी की, जिसमें नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीविषा का अंकन किया गया है। तो ये भी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। बिना दरवाजे का मकान। दूसरा घर 1986 ईस्वी, जिसमें प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण किया गया है। आगे थकी हुई सुबह 1993 ईस्वी, जिसमें एक ग्रामीण नारी की कहानी है।
थकी हुई सुबह भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामदरस मिश्र की, ध्यान दीजिएगा। 20 बरस 1996 ईस्वी, जिसमें रिपोर्टाज शैली में लिखा गया ये उपन्यास है। तो इस प्रकार आपने कुछ रामदरस मिश्र के उपन्यासों को देखा। आगे हम देखेंगे हिमांशु श्रीवास्तव ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। लोहे के पंख, नदी फिर बह चली, रथ से गिरी बांसुरी, कुहासे में जलती एक धूप बत्ती, रिहर्सल, अपनी अपनी कंदिल 1979 ईस्वी और बहुत महत्वपूर्ण रचना है अपनी अपनी कंदिल, ध्यान दीजिएगा, इसे हिमांशु श्रीवास्तव का उपन्यास है। पिछली रात का अंधेरा, भित्त चित्र की मयूरी और ना खुदा ना सनम। तो इस प्रकार कुछ रचनाएं आपने देखा, उपन्यास हिमांशु श्रीवास्तव के हैं। अपनी अपनी कंदिल बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है हिमांशु श्रीवास्तव का, इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम गुलशेर खां शानी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे, जैसे काला जल 1965 ईस्वी, बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवार की 3 पीढ़ी की कथा है इसमें। कस्तूरी 1964 ईस्वी, पत्थरों में बंद दरवाजा 1964 ईस्वी, साल बनों के द्वीप 1967 ईस्वी, जिसमें मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। नदी और सीपिया 1970 ईस्वी, पुरुष मानसिकता पर आधारित है। एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी, फूल तोड़ना मना है 1980 ईस्वी, सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी और बहुत महत्वपूर्ण रचना है सांप और सीढ़ी, गुलशेर खां शानी जी की रचना है, ध्यान दीजिएगा, सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी, बस्तर जिले के आदिवासी जीवन कथा का अंकन है इसमें। तो इस प्रकार कुछ आपने उपन्यासों को देखा जो गुलशेर खां शानी की है, जिसमें सांप और सीढ़ी सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। हम आगे देखेंगे। आगे हम राही मासूम रज़ा के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देख लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है राही मासूम रज़ा। आधा गांव 1966 ईस्वी, जिसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है और विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से ये रचनाएं महत्वपूर्ण है। अगला है टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, जिसमें हिंदू मुसलमान संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है। हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी, जिसमें गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। ओस की बूंद 1970 ईस्वी, हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का चित्रण है इसमें। दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी, पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा है इसमें। सीन 75 1977 ईस्वी, सन 1975 ईस्वी में लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण है इसमें। कटरा भी आरजू 1978 ईस्वी, इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है राही मासूम रज़ा। इनका आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी तथा कटरा भी आरजू बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है राही मासूम रज़ा के। तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, इनका क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे अब हिमांशु